मैना। हाँ जी। बूझ तो हमरी मुट्ठी में का है? तेरा सिर। इसमें से कोई भी पत्ता उठा लो। अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस अभिनेता की बात करने जा रही हूँ, कहने को तो वो एक अभिनेता है, पर लगते नहीं है। उनके लुक और हाव भाव कहीं से ये जाहिर नहीं होने देता कि वो हिंदी सिनेमा के एक बेहद टैलेंटेड और खास कलाकार है। हाँ छाया, मैंने भी अपनी सीढ़ी चुन ली है। मोदी तुमसे शादी करना चाहता है ना, कर लो शादी। जिस तरह देखने वालों को उनका चेहरा धोखा दे जाता है, ठीक उसी तरह उनकी फिल्में भी शुरुआत में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने से चूक जाती थी। अगर हर आदमी अपना कुर्ता 6 इंच भी छोटा कर ले तो उसमें से जितना कपड़ा बचेगा उससे कितने लोगों की वस्त्र समस्या हल हो सकती है। लेकिन अपने काम से इन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चे और अच्छे अभिनेता के लिए लुक और फिजिक से ज्यादा उसका अभिनय मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमारे और आपकी तरह आम आदमी के लुक वाला ये हीरो अपनी सहज अदायगी से लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए। उनकी फिल्मों की कहानी बेहद साधारण सी जब पर्दे पर आती तो हिट बन जाती थी। इतनी सुहानी ऐसी मीठी। हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक के बेहद कामयाब और हर दिल अजीज अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पेंटर अमोल पालेकर साहब की। इनके बारे में जितना भी कहा जाए, इनकी प्रतिभा के सामने कम ही होगा। शायद इसीलिए तो अपने बारे में अमोल खुद कहते हैं, आई एम एन एक्टर बाय एक्सीडेंट, प्रोड्यूसर बाय कंपल्सन एंड डायरेक्टर बाय चॉइस। डायलॉग तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसी से उसकी शादी होने वाली है। आप कृपया चुपचाप बैठेंगे। अमोल पालेकर की साधारण सी कहानी लिए कोई फिल्म कैसे अपना मुकाम हासिल करती थी। वो फिल्में जो हर आदमी को टच करती थी, जिसकी कहानी हमारी और आपकी कहानी हुआ करती थी। और दोस्तों, किरदार भी हम में से ही कोई एक होता था। वैसे अमोल पालेकर साहब मिजाज से एक आर्टिस्ट थे, पर रंगों से खेलते हुए इस पेंटर का फिल्मों में आना भी एक बहुत ही इत्तेफाक था दोस्तों। कभी कलर की नौकरी करने वाला एक नौजवान कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में बन गया हीरो। हीरो के बाद उन्हें विलन बनने का ख्याल कैसे आया, और इसके साथ ही हम जानेंगे बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों की ओपनिंग की मजेदार कहानियां। मायावी हूं मैं, भूत हूं मैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अमोल जी के बचपन के बारे में और फिल्मों में आने की इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में। दोस्तों, अमोल पालेकर का जन्म 24 नवंबर 1944 को मुंबई में एक मराठी फैमिली में हुआ था। उनके पिता कमलाकर पालेकर पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे। माँ का नाम सुहासिनी था। अमोल को बचपन से ही पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। वो काफी क्रिएटिव माइंड के भी थे, इसीलिए अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। जल्द ही उन्हें बैंक ऑफ इंडिया में कलर की जॉब मिल गई। अमोल के फिल्मों में आने की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। दरअसल अमोल की एक गर्लफ्रेंड चित्रा थी, जो थिएटर आर्टिस्ट थी। जब भी वो थिएटर रिहर्सल के लिए जाया करती तो अमोल भी पहुंच जाते और वहीं बैठकर घंटों इंतजार किया करते। इसी बात पर तो चित्रा का दिल उन पर आ गया था। एक दिन जब हमेशा की तरह अमोल चित्रा का इंतजार कर रहे थे तो बहुत ही फेमस निर्देशक सत्यदेव दुबे की नजर उन पर पड़ी। दुबे ने अमोल को नाटकों में काम करने का ऑफर दिया। फिर क्या, उन्होंने हामी भर दी। अमोल अब थिएटर में काम करने के साथ साथ एक्टिंग के भी गुण सीखने लगे। दोस्तों, सत्यदेव दुबे के साथ मिलकर उन्होंने कई नाटकों की डायरेक्शन भी किए। 60s तक आते आते अमोल जी एक सफल थिएटर आर्टिस्ट के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य जी जैसी हस्तियां उनके नाटक को देखने आया करती थी। दोस्तों, अमोल ने बड़े पर्दे पर पहली बार
बतौर एक्टर 1971 में एक मराठी फिल्म में काम किया। जशी लग्न करण्याची इच्छा त्यांनी प्रकट केली. हे भलतंच इंटरेस्टिंग दिसतंय सुखात में. True, my lord. It is, and it will be. 1972 में अनिकेत नाम से उन्होंने खुद का थिएटर ग्रुप भी बनाया। इसके बाद बासु चटर्जी ने 1974 में उन्हें अपनी एक हिंदी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और फिल्म का नाम था रजनीगंधा। समझा, बंबई की नौकरी नहीं मिली यही ना. अरे गोली मारो तुम्हारी नौकरी को, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? छोटे बजट की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में न केवल सिल्वर जुबली मनाई बल्कि 1975 में बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया। मगर तुम्हें पीएचडी मिल गई तो बस हो गई छुट्टी. इतनी बेमेल शादी को पिताजी राजी होंगे? दोस्तों, सारे फिल्मी पंडित रजनीगंधा की कामयाबी के इस गणित को देखकर चकरा गए। आगे जाकर अमोल जी बासु चटर्जी के फेवरेट स्टार बन गए और उनके साथ लगातार कई फिल्में कर डाली। रजनीगंधा फिल्म का इसके बाद तो अमोल पालेकर की बतौर एक्टर एक से एक बढ़कर यादगार फिल्में आई। चितचोर, बातों बातों में, छोटी सी बात, श्रीमान श्रीमती, नरम गरम, घरौंदा और गोलमाल जैसे सुपर और क्लासिकल क्रिएशन। इन फिल्मों से कॉमन मैन के हीरो बनके उभरे अमोल पालेकर का जहां एक तरफ सादगी और वास्तविकता से भरा अभिनय लोगों को भा रहा था, वहीं शालीनता के दायरे में निभाए गए उनके कॉमेडी रोल्स भी दर्शकों को खूब हंसा रहे थे। लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। 1979 में आई फिल्म गोलमाल की बात करते हैं, जो बॉलीवुड की नंबर 1 क्लासिकल कॉमेडी है। राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा और भवानी शंकर की बेजोड़ जोड़ी ने इतिहास ही रच डाला। इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें सभी एक्टर्स ने अपने असली कपड़ों में शूटिंग की थी ताकि रियल लगे। इतना ही नहीं, देवेंद्र वर्मा जिस कार से फिल्म में एंट्री मारते हैं वो भी उनकी अपनी थी। इस फिल्म को 5 भाषाओं में बनाया गया दोस्तों। बिना किसी एक्शन सीन के हल्के फुल्के कॉमेडी लिए फिल्म दर्शकों को मजेदार टेस्ट देने वाली थी। भवानी शंकर के किरदार में ये उत्पल दत्त की पहली कॉमेडी फिल्म थी। एज ए कॉमेडियन उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए मिला था। तो वहीं अमोल पालेकर को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया। दोस्तों, फिल्म का टाइटल सॉन्ग गोलमाल खुद आर.डी. बर्मन ने गाया था। इसके बाद इस जबरदस्त हिट को कई बार कॉपी भी किया गया। जहां अमिताभ, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्में रिलीज होने से पहले ही पब्लिसिटी बटोर लेती थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग करती थी, वहीं अमोल पालेकर की फिल्में रिलीज होने के बाद कछुए की चाल से आगे बढ़ती थी, जिसे देखकर फिल्म बनाने वाले से लेकर फिल्म करने वाले तक के पसीने छूट जाते थे। यूं ही कुछ कहना था मुझसे? नहीं, अब कुछ नहीं कहना। फिर धीरे धीरे फिल्म की कहानी रंग लाती। हीरो के रूप में अमोल अब स्टार बन चुके थे। ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी के साथ उनकी केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर रंग जमा चुकी थी। लेकिन इसी बीच अमोल को कुछ नया करने की सूझी। दोस्तों, 1977 में उन्हें फिल्म भूमिका में हीरो का रोल मिला, लेकिन उन्होंने उसे करने से मना कर दिया। अमोल ने विलेन का रोल करने की इच्छा जताई। जब ये बात फिल्म इंडस्ट्री में फैली तो लोग बातें बनाने लगे, कहने लगे कि इनका दिमाग खराब हो गया है। पर अमोल हमेशा से किसी सेट पैटर्न पर चलने के लिए खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि एक्टर की कोई सीमा नहीं होती, उन्हें हर शेड्स के रोल करने चाहिए। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्याल बदला और अमोल हीरो से विलन बन गए। इसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए। घरौंदा, तरंग, अग्नि परीक्षा, आदमी और औरत। लोग सीधे साधे शरीफ दिखने वाले अमोल का ये रंग देखकर तो दंग रह गए, लेकिन अमोल के अंदर का कलाकार अभी भी अधूरा था। उनका असली टैलेंट तो आना अभी बाकी था। 1981 में वो डायरेक्शन में उतरे और पहली मराठी फिल्म आकृत बनाई। इसमें उन्होंने एक साइको किलर की चैलेंजिंग रोल भी प्ले किया था, जो अब तक की उनकी फिल्मों से एकदम अलग था। सच तो यह है कि अमोल ने एक्टिंग से ज्यादा डायरेक्शन में नाम कमाया और अपनी शानदार स्किल के लिए उन्होंने 5 बार नेशनल अवार्ड जीता।
दोस्तों आप खुद सोचिए, किसी एक्टर और डायरेक्टर के लिए 5 बार नेशनल अवार्ड मिलना कितनी बड़ी बात है। दायरा, अनकही, थोड़ा सा रुमानी हो जाए और पहेली जैसी फिल्में उनके बेहतरीन डायरेक्शन की मिसाल है। धीरे चलना, धीरे चलना, धीरे चलना। दोस्तों उनकी हिंदी फिल्म पहेली ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। बड़े पर्दे के अलावा उन्होंने टीवी के लिए कच्ची धूप, नकाब और मृगनयनी जैसी शानदार धारावाहिकें बनाए। दोस्तों बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी उन्होंने 1968 में अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा से की थी। जी हाँ, ये वही चित्रा जिसके चक्कर में वो हीरो बन बैठे। उन दोनों से एक बेटी शर्मली पालेकर है। ये शादी 30 साल लंबी चली और फिर अचानक दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद अमोल की लाइफ में दूसरी महिला आई, संध्या गोखले। इन दोनों की भी एक बेटी है जिसका नाम समीहा गोखले है। दोस्तों अमोल जी 81 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो उसी तरह बिजी लाइफ जीते हैं जैसे कि पहले। दोस्तों अमोल पालेकर साहब अपनी किताब को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में हैं। अब वो ज्यादातर समय अपने पेंटिंग्स बनाने में लगाते हैं। उनकी बनाई पेंटिंग 7 से ज्यादा प्रदर्शनी लग चुकी है, लेकिन आज भी वो ऐसे ही काम की तलाश में हैं जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि अमोल पालेकर साहब फिल्म इंडस्ट्री के एक नायाब हीरा। मैना, हाँ जी, बूझ तो हमरी मुट्ठी में का है? तेरा सिर। ना जी। और दोस्तों हम यही दुआ करते हैं कि इस हीरे की चमक कभी कम ना हो। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, और आप सबको अमोल साहब की कौन सी फिल्म बहुत पसंद आई, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अमोल साहब से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपके पास हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार चैनल पे हमारे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलते हूँ आप सबसे अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।